रुख कर लेते हैं। इस वक्त बीजेपी नेताओं का सत्येंद्र जैन पर बड़ा हमला इस वक्त सामने आ रहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने लगाया बड़ा आरोप। मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा आरोप, ट्वीट करके आरोप लगाया है कि सुकेश ने इस बात को माना है। सुकेश चंद्रशेखर जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, उसने माना है कि सत्येंद्र जैन के सचिव को 50 करोड़ रुपए दिए। जेल में बंद सुकेश का कबूलनामा, बीजेपी का कहना है सत्येंद्र जैन के सचिव को 50 करोड़ रुपए दिए, हर महीने 2 करोड़ रुपए देने का वायदा, बतौर प्रोटेक्शन मनी दिए जाने का वायदा। महिमा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। महिमा, सुकेश चंद्रशेखर का हवाला देते हुए सिरसा और तमाम बीजेपी नेताओं ने यह आरोप लगाए हैं कि इतना रुपया बतौर प्रोटेक्शन मनी दिया जाता रहा। ये प्रोटेक्शन मनी किस काम के लिए थी, किस वजह के लिए थी, और दूसरा अब दिल्ली की राजनीति में इस खुलासे के बाद क्या होना तय है? देखिए राजीव, दिल्ली की राजनीति इस समय गर्म हो गई है, जिस तरीके से गर्मा गई है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने आरोप लगाया है सत्येंद्र जैन पे, जो कि ऑलरेडी जेल में है। तमाम आरोप लगाए गए हैं कि किस तरीके से एक लेटर लिखा गया था। सुकेश चंद्रशेखर जो कि कॉनमैन है, जेल में बंद है, उसने एलजी को लेटर लिखा था और उसमें साफ तौर से ये बताया गया है कि किस तरीके से 50 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी दिया गया था। अब आपने बड़ा सवाल किया है कि आखिर वो प्रोटेक्शन मनी किस चीज के लिए था। तो बेसिक फैसिलिटीज उनको जेल में, यानी कॉनमैन सुकेश चंद्र को जेल में मिलती रहे, उस चीज के लिए ये 10 करोड़ रुपए दिए गए थे। 2019 में जब सत्येंद्र जैन जेल मिनिस्टर थे तो लगातार वो उनसे मिलने भी जाते थे। साफ तौर से काफी बड़े खुलासे भाजपा की तरफ से आज यहां पर हुए हैं और दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2015 में ये भी कहना है कि सुकेश चंद्रशेखर ने साफ तौर से ये बोला था कि 2015 में सत्येंद्र जैन के सेक्रेटरी को 50 करोड़ रुपए दिए गए ताकि साउथ में उनको पार्टी में कोई बड़ी पोजीशन मिल सके। तो जब वो जेल में गए 2017 में जब वो जेल में गए, उसके बाद भी सत्येंद्र जैन जो है लगातार उनसे मिलने आते रहे। बेसिक फैसिलिटी जो उनको मिलनी चाहिए थी जेल में कॉनमैन सुकेश चंद्र को, उसकी देखरेख करी है सत्येंद्र जैन ने। तो ये बड़ा आरोप लगाया गया है मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से, भाजपा की तरफ से, कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन जी। महिमा, अब ये नहीं लगता कि सत्येंद्र जैन पहले से ही एक मामले में जेल में है और सत्येंद्र जैन के ऊपर ये भी एक मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है हवाले से कि सत्येंद्र जैन के सचिव को इतना पैसा दिया गया। तो क्या अब सत्येंद्र जैन की भी मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी? देखिए, लाजमी सी बात है कि अब सत्येंद्र जैन पे जो फंदा है वो कसा गया है, क्योंकि ऑलरेडी एक केस में जिसे लिकर स्कैम की तरफ से कहा गया, उसमें वो ऑलरेडी एक जेल में एक उसमें बंद है। और अब ये आरोप, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर पे बड़ा आरोप लगाया गया है, कॉनमैन पे बड़ा आरोप लगा हुआ है, और अब ये खुलासा, सत्येंद्र जैन की मुश्किलें तो साफ तौर से आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया कि किस तरीके से 50 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए थे। साथ ही साथ वादा किया गया था कि किस तरीके से उनको जो है एक पोजीशन भी आम आदमी पार्टी में मिलेगी, बड़ी पोजीशन मिलेगी साउथ में। तो देखिए किस तरीके से पैसे का लेन देन हो रहा है, क्योंकि हमने देखा अभी लिकर स्कैम जिस ठीक है महिमा, आपके पास आते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। बड़ा आरोप है अमित जी, जहां तक सुकेश चंद्रशेखर के हवाले से कहा जा रहा है। देखिए, सुकेश चंद्रशेखर जिन पे खुद 200 करोड़ से अधिक का गबन का मामला दर्ज है, वो एलजी को चिट्ठी लिखकर बताते हैं कि तिहाड़ जेल में उनसे सत्येंद्र जैन, जो आम आदमी पार्टी के जेल मंत्री थे, उन्होंने 10 करोड़ रुपए वसूला एज प्रोटेक्शन मनी। तिहाड़ जेल में किसी भी सजा याफ्ता मुजरिम से प्रोटेक्शन मनी लेना, आप समझ सकते हैं कि ये उगाही है और किस प्रकार की सुविधाएं सुकेश चंद्रशेखर को वहां मुहैया कराई गई होंगी इसके एवज में। दूसरा, वो कहते हैं कि उनसे 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने लिया दक्षिण भारत में पार्टी में एक पद देने के लिए। तो ये सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए कि ऐसा कौन सा पद था जो आप सुकेश चंद्रशेखर को देना चाह रहे थे, जिसके लिए वो आपको 50 करोड़ रुपए दे रहे थे। तो क्या आम आदमी पार्टी में हर पद बिकाऊ है? क्या हर मंत्री और उनका मंत्रालय सिर्फ लोगों से उगाही कर रहा है? चाहे वो लिकर एक्साइज स्कैम का मुद्दा हो या फिर जेल में जो सजा याफ्ता मुजरिम हो उनसे पैसे ऐंठने का मुद्दा हो या गुजरात में हवाला का मुद्दा हो, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो करप्शन के खिलाफ लड़ने के नाम पर अस्तित्व में आई, आज पूरी तरीके से करप्शन में डूबी हुई है।
तो अब एजेंसीज जो जांच कर रही हैं सत्येंद्र जैन को लेकर, जिसके चलते वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, अब इस मामले में भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ गहरा घेरा कस सकता है अमित जी? हमारी ये मांग रहेगी कि इन जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। और अभी 2 दिन पहले ही ईडी ने इस बात को सामने रखा, इस तथ्य को सामने रखा कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज है जहां सत्येंद्र जैन को तिहाड़ में तमाम ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी जो किसी भी जेल में रहने वाले व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। जैसे उनको वहां पर मसाज तक की सुविधा थी। किस जेल में बंद कैदी को मसाज दिया जाता है? सिर्फ आम आदमी पार्टी का अगर वो मंत्री हो, और सत्येंद्र जैन आज भी अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट में मंत्री बने हुए हैं, ऐसे में स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े होते हैं कि भ्रष्टाचार किस सीमा तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी में घुस गया है, और अरविंद केजरीवाल खुद उसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि सत्येंद्र जैन आज भी उनके कैबिनेट में मंत्री बने हुए हैं। क्या अमित जी, आपका इशारा मैं ये समझूं कि जो 50 करोड़ का नाम सामने आ रहा है, 50 करोड़ का अमाउंट का बतौर प्रोटेक्शन मनी कुल टोटल करते हुए आ रहा है, ये सारा कुछ इससे भी बड़ा हो सकता है? ये तो एक वक्त की बात है जिस दौर में इतना दिया गया हो। देखिए, जो तथ्य अभी सामने आए हैं उसके आधार पर 50 करोड़ पार्टी को दिया गया, 10 करोड़ सत्येंद्र जैन को दिया गया। एजेंसी जब तहकीकात करेंगी, कोर्ट में मामला जाएगा तो जो तथ्य है वो और सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इतनी बड़ी रकम जेल में एक मुजरिम आम आदमी पार्टी को देता है और अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री इस पैसे को लेते हैं। स्वाभाविक रूप से उन पर सवाल खड़े होते हैं, उनके चरित्र पे, उनके काम करने के तरीके पे, और किस हद तक भ्रष्टाचार दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरा व्याप्त कर दिया है। इससे इसका आंकड़ा लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अमित जी। अमित मालवीय बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का एक खेल यहां पर रचा गया। महिमा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। महिमा, आपने सुना होगा अमित मालवीय को, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये प्रोटेक्शन मनी था, पद पाने की लालसा थी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था। हवाला वो दे रहे थे सुकेश चंद्र के पत्र का। यानी अब कई मामलों में एजेंसीज को और भी लीड्स मिलेंगी, और ज्यादा जांच होगी, और ज्यादा राजनीति गर्म होगी दिल्ली की। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से यहाँ पर हालात बनते नजर आ रहे हैं, सत्येंद्र जैन पर जो फंदा है वो तगड़ी तरीके से कसा जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी ईडी ने खुलासा किया कि किस तरीके से जो अमित मालविया ने भी बताया कि किस तरीके से वो जेल में एक नई फैसिलिटी लेने की कोशिश कर रहे थे, मसाज ले रहे थे। और अब ये एक बड़ा खुलासा बीजेपी की तरफ से हुआ है कि किस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को पत्र लिखा था। पत्र का हवाला देते हुए साफ तौर से कहा गया कि 50 करोड़ आम आदमी पार्टी ने एक पोजीशन ग्रांट करने के लिए दिए थे, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर जो कॉर्नमैन है साउथ में एक पोजीशन चाहता था आम आदमी पार्टी की, तो वो 50 करोड़ रुपए दिए गए थे। और साथ ही साथ 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी। जो सवाल आपने किया था कि प्रोटेक्शन मनी किस लिहाज से दिया गया है, तो बेसिक फैसिलिटीज जो होती है जेल के अंदर उसको लेने के लिए 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को दिए गए थे। तो तमाम चीजों का खुलासा जो एक लेटर, ठीक है महिमा, आप बनी रहिए हमारे साथ, आपसे बात करेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनजिंदर भाई, जो आपने आरोप लगाए हैं, जो आपने ट्वीट करके चीजें सामने रखी हैं, यानी अगर उन्हें ही वैसे बतौर ले लिया जाए तो एक बड़ा खेल था, बड़ा घोटाला, पैसा इस तरीके से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर लिया और दिया जा रहा था। बिल्कुल, अगर आपको ध्यान हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये केस गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था कि एक आदमी जेल के अंदर ये वीआईपी ट्रीटमेंट एंजॉय कैसे कर रहा था। तो अब सुकेश ने खुद ही ये बताया कि वो कैसे एंजॉय कर रहा था। 2 करोड़ रुपया मंथली देता था और कोई और नहीं, बल्कि सत्येंद्र जैन का सेक्रेटरी वो पैसे लेके आता था। और अब तक वो 50 करोड़ रुपया दे चुका है, जिसमें 10 करोड़ रुपया उसने कहा कि मैंने खाली सत्येंद्र जैन को दिया है। तो आप समझ सकते हैं जेल मंत्री जो है, अगर वो इतनी फैसिलिटीज किसी को दे रहा था, वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को दे रहा था, इस तरह की फैसिलिटीज मिल रही थी, तो उसके पीछे कौन था? तो इसको तो सुकेश ने खुद ही बताया और ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। 2 करोड़ रुपए महीने का आपने बात की है, यानी हर महीने 2 करोड़ लेने आता था, 2 करोड़ जाते तो वो उतना पैसा अरेंज कैसे होता था, ये भी जांच का विषय है। कौन लाता था, कौन कहां जा? बिल्कुल है, और बकायदा इसीलिए उसको मंत्री नहीं हटाया जा रहा, क्योंकि उसके पास राज हैं सारे अरविंद केजरीवाल के। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि हवाले के अंदर इन्वॉल्व हो, करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हो और फिर भी वो मंत्री बना रहे। तो अब इससे बड़ा स्पष्ट होता है कि सत्येंद्र जैन को इसीलिए मंत्री नहीं हटाया जा रहा, क्योंकि ये पैसा सत्येंद्र जैन के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी लेते थे।
मनजिंदर जी, पहले से ही जेल में है सत्येंद्र जैन, अब आपको लगता है कि इस मामले में भी पैसा लेने और देने को लेकर सत्येंद्र जैन के ऊपर घेरा कस सकता है? नहीं, सुकेश ने ये बात कही और तो किसी ने कही नहीं है। तो पैसा देने वाला जब कह रहा है कि मैंने पैसे दिए हैं तो शिकंजा तो कसेगा ही, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इन्वेस्टिगेट तो करेंगे ही और इसमें उसका अरेस्ट तो होगा ही होगा। और ये पैसा, आपका क्या आरोप है, ये पैसा सत्येंद्र अपने पास रखते थे या इसको फिर नहीं, जी अरविंद केजरीवाल तक पैसा जाता था। अगर सत्येंद्र अपने पास रखते होते तो अब तक अरविंद केजरीवाल उसको बर्खास्त कर चुके होते, क्योंकि पैसे में अरविंद केजरीवाल का भी सांझ थी, इसीलिए अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुलकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पैसा लिया और दिया जा रहा था और इसीलिए शायद नहीं हटाया जा रहा। महिमा मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़ी हुई है। महिमा, यहाँ पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो ये तक कह दिया है कि इसीलिए सत्येंद्र जैन को हटाया नहीं जा रहा है क्योंकि उनके पास बहुत सारे राज हैं। ये पैसा सत्येंद्र जैन लेते तो थे किसी भी तरीके से, लेकिन ये केवल उनके पास नहीं लेते थे, वो अरविंद केजरीवाल का भी उन्होंने नाम लिया है। महिमा, बिल्कुल राजीव, बड़ा चौंका देने वाला सच है ये कि किस तरीके से अभी भी वो मंत्री की पोजीशन पे है, जेल में होने के बावजूद भी वो मंत्री की पोजीशन में है। पहले एक केस में फंसे हुए हैं, लिकर स्कैम का इतना बड़ा केस चल रहा है ऑलरेडी, उसके बावजूद उनको पोजीशन से हटाया नहीं जा रहा है। तो लाजमी सी बात है कि भाजपा तो इस पर सवाल खड़े करेगी। कितने बड़े सवालों के घेरे में सत्येंद्र जैन इस समय आ गए हैं, क्योंकि अगर 2 करोड़ रुपए हर महीने जाता था तो ये बहुत बड़ी बात है कि क्यों जाता था। वो खुद 2019 में जेल मंत्री रहे थे, तो किस तरीके से वो सुकेश चंद्रशेखर से मिलने जाते थे, क्योंकि 2017 में कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर जो है वो अरेस्ट हुए थे। उसके बावजूद भी अगर उनको पैसा जाता रहा है तो लाजमी सी बात है कि बड़े राज जो है अभी खुलने बाकी है। कितने और राज अभी खुलेंगे, इस पे से कितने और राजों पे से पर्दाफाश होगा, ये तो अभी एजेंसी जो है वो जब इसकी तह तक पहुंचेंगी, तहकीकात करेंगी, तो लाजमी सी बात है काफी सारे जो राज हैं उन पर से पर्दा उठेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये खड़ा होता है कि क्या अब पोजीशन पे से हटाया जाएगा, मंत्री पद से अरविंद केजरीवाल हटाएंगे, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये सारी बातें निकल के सामने आ रही है, जो लेटर है उसका हवाला बीजेपी दे रही है और लेटर में क्या क्या चीजों का खुलासा चंद्रशेखर ने किया है कि किस हिसाब से 10 करोड़ रुपए उनको मिलते हैं, 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं क्योंकि उनको एक पोजीशन चाहिए होती है। तो तमाम बड़े सवाल जो है वो एक पेज पर लिख के दिए गए हैं एलजी को। तो ये बड़े सवाल जो है वो भाजपा भी उठा रही है और जो दिल्ली की राजनीति है राजीव, वो इस समय काफी गर्मा गई है। जी, वो काफी गर्मा गई है इस वक्त। महिमा, आप लगातार संपर्क में रहती हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, क्या अब पिछले 1-1.5-2 घंटे में किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आप नेताओं की तरफ से आई इस सारे खुलासे को लेकर जो कुछ चल रहा है? राजीव, देखिए, लाजमी सी बात है कि जब भी भाजपा कोई आरोप लगाती है तो प्रत्यारोप जरूर लगाती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि लगातार अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सिलसिला है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी हो जाएगा कि किस तरीके से वो डिफेंड करेंगी सत्येंद्र जैन को, क्योंकि इतनी आसानी से तो छोड़ने वाली नहीं है। लाजमी सी बात है कि इतना बड़ा आरोप जो लगाया गया है, एक हवाला दिया गया है लेटर का, तो क्या पता वो लेटर भी सामने आ जाए, तमाम चीजों का खुलासा आम आदमी पार्टी भी कर दे, या किस तरीके से वो सत्येंद्र जैन को बचाएंगी। क्या कोई अरविंद केजरीवाल से डिसीजन लिया जाएगा? क्या अब अरविंद केजरीवाल की आंखें खुलेंगी दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के बाद कि इतने जब आरोप लग चुके हैं, जो केस उनके ऊपर चल रहा है, कि अब उनको एक पोजीशन से हटा देना चाहिए? तो तमाम बातें अभी जो दिन में डेवलप होंगी राजीव, वो तो होनी लाजमी बात है कि किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सिलसिला जो है वो लगातार शुरू हो जाता है जब भी भाजपा कोई ऐसा नया एक आरोप लेकर आती है। और इस बार का जो आरोप है वो भाजपा की तरफ से काफी पुख्ता नजर आ रहा है, क्योंकि कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के लेटर का हवाला दिया जा रहा है। तो काफी बड़ी बातें अब जो है वो सामने आएंगी। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी इसे कैसे डिफेंड करती है। राजीव जी, आम आदमी पार्टी कैसे डिफेंड करती है, आप नजर बनाए रखिएगा। महिमा, आपके पास फिर तमाम जानकारियों को लेने के लिए जल्द ही पहुंचेंगे। फिलहाल एक